कई लोग कहते हैं तुम्हारे शास्त्रों में स्त्रियों का अपमान किया जाता है, स्त्रियों के अधिकारों का हनन किया जाता है। ये लोग भी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर ऐसे सवाल उठाते हैं और ढूंढ, पूरी रामायण में उनको एक ही चौपाई मिलती है ढूंढ ढांड के। वो कौन सी चौपाई? ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़ने के अधिकारी। कहते देखो देखो तुम्हारे शास्त्रों में क्या लिखा है। अरे मूर्खो, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में स्त्री जाति का जितना सम्मान है, संसार के इतिहास में किसी भी सभ्यता में वो सम्मान स्त्री जाति को नहीं मिला जो हमारे यहाँ। अच्छा आप मानोगे नहीं, एक बात बताओ, पूरी दुनिया घूम के आओ, पूरी दुनिया में एक भी सभ्यता ऐसी बता दो कि जहां स्त्री को भगवान के रूप में पूजा जाता हो। किसी सभ्यता में सुना है कभी? अच्छा, ईसाइयों ने कभी भगवान के रूप में स्त्री की पूजा की? बोलो। गॉड के रूप में पूजा की? मुसलमानों ने कभी स्त्री की खुदा के रूप में पूजा की, अल्लाह के रूप में पूजा की? बोलो बोलो, नहीं पूजा की। और दूसरे धर्मों के तो छोड़ो, तो जानते ही नहीं, हम लोग नाम ही नहीं जानते, तो फिर उनके विषय में बात क्या करें। यहूदी वगैरह इन धर्मों का हम नहीं जानते ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें स्त्री को भगवान की तरह पूजा गया हो। केवल हमको गौरव है इस बात को कहने में, केवल सनातन हिंदू धर्म है जहां भगवान के बराबर दुर्गा की पूजा हम करते हैं, कि लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कि सरस्वती की पूजा करते हैं, कि काली की पूजा करते हैं। इससे बड़ा सम्मान क्या होगा स्त्री जाति का? अच्छा दूसरी बात, स्त्री जाति का सम्मान देखो आप, हमारे यहाँ जितना स्त्री का सम्मान है इतना किसी का है ही नहीं। छोटी बच्चों को, बच्चियों को हम क्या मानते हैं? कन्या को देवी मान के नवरात्रि में पूजा करते हो? बोलो बोलो, पूजा करते हैं। कन्या को क्या मानते हो? देवी मानते हो। तो छोटे बच्चे, लड़के ने कौन सा पाप किया, उसको देवता क्यों नहीं मानते? वो भी तो देवता की पूजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन हमने स्त्री जाति को सम्मान देने की परंपरा बचपन से डाली कि नहीं ये देवी है, इतना महान भाव रखा। तो कन्या के रूप में हमने स्त्री को क्या किया? देवी मान के पूजा किया। अच्छा जब विवाह होता है, बहू घर में आती है, तो हम क्या बोलते हैं? गृह लक्ष्मी आई। क्या बोलते हैं? कभी सुना है आपने कि लड़का आया हो बोले गृह विष्णु आया है? कभी सुना? सम्मान किसको मिला? ध्यान रखना, और ध्यान रखना कि हमने जब अपने बच्चों को ये शिक्षा देना आरंभ किया कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा देवता कौन होना चाहिए, तो हमने सबसे पहले मातृदेवो भव कहा। माता देवता होनी चाहिए, पिता देवता होना चाहिए। पिता का नाम बाद में रखा, दूसरों का नाम बाद में रखा। हमने सबसे बड़ा सम्मान किसको दिया? मातृशक्ति को। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा सम्मान माता का है। माँ से बड़ा अधिकार किसी का नहीं पुत्र के ऊपर, ये हमारे शास्त्र ग्रंथों ने कहा। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे महाराजा मनु, जिनको दुनिया भर की गालियां देते हैं आजकल के मूर्ख लोग, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हीं महाराजा मनु ने अपने मनुस्मृति में ये लिखा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती, इससे बड़ी बात क्या हो सकती? ये हमारा धर्म है। आप ऐसा मत समझना कि हमारे धर्म में स्त्रियों का अपमान है ना, प्रवृत्ति का अपमान। यहाँ क्या बात है? तरुणी प्रभुता, तरुणी शब्द रखा। तरुणी का अर्थ क्या है? छोटी सी बात कहूंगा आपको समझ में आ जाएगा। महाराजा दशरथ की प्रमुख 2 पत्नियां थी, वैसे तो 3 थी, सुमित्रा जी भी थी, लेकिन प्रमुख रूप से 2 मानते हैं, कौशल्या और कैकेयी। ठीक है, कौशल्या कौन है? धर्म पत्नी। धर्म को साक्षी मान करके विवाह किया तो धर्म पत्नी। और बुरा मत मानना, कैकेयी धर्म पत्नी नहीं है। कैकेयी को काम को महत्व देकर के महाराजा दशरथ ने माना, काम पत्नी है ना। धर्म को साक्षी माना तो धर्म पत्नी, काम को साक्षी माना तो। कौशल्या के कहने पर राम को वनवास नहीं हुआ, कैकेयी के कहने पर राम का वनवास हुआ। अर्थात जहां धर्म की सत्ता होगी वहां राम तुम्हारे घर में रहेंगे, जहां काम की सत्ता होगी वहां राम को वनवास में जाना पड़ेगा। यह धर्म का संकेत है, यह शास्त्र का संकेत है।